लेट मी नो कि आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर। ओके, सबने ये वीडियो तो देख लिया, क्या समझ में आया ये वीडियो देख के? ठीक है, इसमें बच्चे ने भले कैलकुलेशन थोड़ा गलत किया है, बट एप्लीकेशन प्रॉपर यूज किया उसने। किसी को आइडिया कि क्या किया यहाँ पर वो वुड पेकर ने? मतलब हम बड़े हो या छोटे हैं, मतलब दिमाग हो तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। राइट, ये तो है। लाइक अगर आपके पास है ब्रेन, यू कैन विन एनी मैच, दैट्स राइट। बट यहाँ पे वो जो पोल का एंड जो उसने जो डिस्टेंस यूज किया था, उसमें एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन यूज किया गया है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम डिटेल में एंड ऑफ द लेक्चर में करेंगे। लाइक मैंने रखा है न्यूमेरिकल एग्जैक्ट इसी की बेस में। सो ट्रिग्नोमेट्री तो हमने कार्टून नेटवर्क में तो देखा है, बट इन रियल लाइफ अगर आप देखोगे कि कोई जैवलिन थ्रो देखा होगा आपने, एक लंबा सा स्टिक होता है, एक बंदा भाग भाग के आके उसको थ्रो करता है, देखा है आपने स्पोर्ट्स में? यस सर। ठीक है, तो जब आपने देखा है वो जो जो स्टिक होता है लंबा सा, उसको 90 डिग्री में थ्रो करता है या कौन से एंगल में थ्रो करने बेटर होता है उसके लिए? कौन सा बेटर है? लाइक 90 डिग्री में थ्रो करना बेटर है, लेस देन 90? ओके, सो अगर मैंने आपको पूछा कि लेस देन 90 ठीक है, बट लेस देन 90 में टोटल 89 एंगल्स है, 0 1 2 3 10 30 70 60 80 90, कितने सारे नंबर्स है। तो ऐसा एक नंबर जहां पे मेरा जितना हाइट है उतना ही मेरा लेंथ होगा, वो कौन सा एंगल होगा? ये क्वेश्चन समझो, मैंने क्या क्वेश्चन किया यहाँ पर कि हमने ये थ्रो तो किया है सम वैल्यू एंगल में, बट मेरा कंडीशन क्या है, ये जो हाइट है ना, ये हाइट इक्वल टू क्या होना चाहिए? डिस्टेंस कवर। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरा सेम होना चाहिए। कब है ऐसा पॉसिबल? कब होगा ये पॉसिबल? 60 डिग्री। बराबर। ओके, मुझे एक आंसर मिला कि 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 डिग्री पे कैसे होगा? वी नो दैट अब यहाँ पे जो बना है हमारा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये एंगल ऑलरेडी कितना है? 90। सो अगर ये एंगल 45 है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 45 डिग्री ही होगा। सो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अब क्या बन गया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होते हैं? इक्वल। सो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम डिस्टेंस मुझे कौन से एंगल में थ्रो करना होगा? 45 डिग्री में थ्रो करना होगा। 45। ये तो एक छोटा सा हुआ एग्जांपल। अभी यहाँ पे ना लाइक बिफोर लॉकडाउन, ठीक है, बिफोर वो जो हमारा पूरा गेम ब्लॉक हो गया, पबजी खेला होगा ना सबने? हाँ सर। यस सर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जो अब भी खेल रहे हैं। ठीक है, अब जो पबजी में एक गन था, ठीक है, स्नाइपर में आता था और नाम था उसका VSS, राइट? ये गन यूज Yes. किया होगा वंस इन अ वाइल, जब कुछ नहीं है तो ये गन यूज किया है। तो ये गन में ना एक स्पेशलिटी था कि इसमें जो हम एम करते थे ना, वहां पे 3 मार्क होते थे, ऐसे ऐसे 3 एरो होते थे। वो हर एरो का एक मीनिंग है। कोई है प्रोफेशनल पबजी प्लेयर यहाँ पर जिसने ये यूज, उसको समझ में आया ये क्या होता है करके? ओके, अपने में कोई प्रोफेशनल पबजी प्लेयर नहीं है क्या?
सर सब प्रोफेशनल है, उनको शर्म आ रहा है बताने के लिए। अभी अपन कैसे बताने कि हम तो पबजी प्लेयर ही है। अरे मैं खुद पबजी खेलता था, मतलब मैं भी एस में गया हूँ, ठीक है, सो इट्स नो प्रॉब्लम, आप बोल सकते हो। ओके मेरे को मालूम है, इसमें का पबजी प्लेयर्स कौन कौन है मेरे को मालूम है। उनको खाली हैंड रेस करने को हम लोग करेंगे हैंड रेस। कोई बात नहीं सर, मुझे एक आंसर मिला है, ओम ने आंसर दिया है मुझे कि सर रिकॉल डिस्टेंस, ठीक है। सो वीएसएस में एक प्रॉब्लम था जिसको हम कहते हैं बुलेट ड्रॉप, कि आफ्टर सम पॉइंट उसमें वो बुलेट ड्रॉप होने स्टार्ट होता था। तो ये बुलेट ड्रॉप का जो है उन्होंने एंगल सेट किया, एक पैरामीटर सेट किया कि जो फर्स्ट रेंज है ये होगा फॉर 10 मीटर। लाइक अगर कोई मेरा एनिमी 10 डिस्टेंस की दूरी में है तो मैं ये सबसे ऊपर वाला यूज करूंगा, और अगर मेरा एनिमी 50 मीटर के रेंज में है तो मैं मिडिल वाला यूज करूंगा, एंड अगर वो थोड़ा दूर है यानी कि 70 मीटर के डिस्टेंस में है तो सबसे लोअर वन यूज करूंगा। क्योंकि जब वो बुलेट ड्रॉप होता है तो एक पर्टिकुलर एंगल में होता है, और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या होता है, एंगल के ऊपर पढ़ाई करना हमारा। तो ट्रिग्नोमेट्री के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेटिव सम भी रखा है मैंने, एंड ऑफ दी लेक्चर में आपको पूरा समझ में आएगा वो। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे बेसिक वाले पार्ट में। तो 9th स्टैंडर्ड में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री होता है इन राइट एंगल, बराबर। हर राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाई किया था, और उसमें हमने कुछ फंक्शन पढ़े। किसी को याद है कितने टाइप्स के फंक्शन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में? टोटल फंक्शन है कुछ, किसी को याद है कितने नंबर ऑफ फंक्शन है? एक है, दो है, तीन है, कितने हैं? ओके, फंक्शन यानी कि आपने पढ़ा होगा साइन, कॉस, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो टोटल कितने फंक्शन है वहां पर? एक फंक्शन। ओके, ये याद रखना, मैं एक बार और पूछूंगा अभी। सो जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इन राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े, साइन, कॉस एंड टैन के ऊपर। तो एक बहुत सिंपल सा वर्ड है सोकाटाउ, ठीक है। अगर आपने ये 9 में पढ़ा होगा तो 9 में ट्रिग्नोमेट्री में आपको आउट ऑफ मिला होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी पढ़ लो। बहुत अच्छा नाम है सोकाटाउ। मतलब क्या, जो साइन है, ठीक है, एस स्टैंड फॉर साइन, ओ स्टैंड फॉर ऑपोजिट, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली सी क्या होगा यहाँ पर? cos परफेक्ट। ए क्या होगा? adjacent side. ए याद आ रहा है सबको। और ये एच क्या है? Hypotenuse. और ये अगेन टी क्या है हमारा? Tan theta. टैन। ओ यानी कि Opposite. opposite और ए यानी कि Adjacent. adjacent तो ये हमने 9 में पढ़ा था कुछ ऐसे वाले फॉर्म में। साइन ए क्या होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस ए एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, एंड टैन ए अपोजिट बाय एडजेसेंट। बराबर ना, ये याद है सबको? तो उसको याद करने का एक सिंपल मेथड ये भी था हमारे पास, सोकाटाउ। बस इतना याद रखना है हमें, ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। ओके, सो अगेन मैं एक सवाल करूंगा कि टोटल ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन है हमारे पास? 6. 6। तो व्हेन वी से 6, ठीक है, जब हम बोलते हैं 3 मतलब क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। व्हेन वी से 4 हमारे पास बनता है क्वाड्रिलैटरल। जब हम बोलते हैं 5 हमारे पास बनता है पेंटागन। तो व्हेन वी से 6 कौन सा फिगर बनता है हमारे? हेक्सागोन। पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, उसको हम किस में पढ़ने वाले? ये हेक्सागन में पढ़ने वाले। इंटायर ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में जितने भी फॉर्मूले पढ़े एंड इन फ्यूचर जो आप फॉर्मूले पढ़ोगे वो सारा कंसेप्ट ये हेक्सागन में है। तो ये नॉर्मल हेक्सागन नहीं, ये एक मैजिकल हेक्सागन है जिसमें हमारा पूरा फॉर्मूला कवर होगा। किसी को याद है 9 और 10 में टोटल कितने फॉर्मूले पढ़े थे? नंबर ऑफ फॉर्मूला अंदाजा? 6 3। गलत कैलकुलेशन हो रहा है अपना। चलो मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को कि आपने टोटल कितने फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो सबसे पहला जो हेक्सागन में हम फॉर्मूला पढ़ने वाले वो कुछ ऐसे में है कि वी विल गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
क्लॉकवाइज पता है ना कैसे हाँ होता है? घड़ी ऐसे के डायरेक्शन। घड़ी के डायरेक्शन में बराबर। तो अगर मैंने एज्यूम किया मेरे पास 3 टर्म है x y z, तो जो x है वो इक्वल टू क्या होगा y बाई z। ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद tan। अगर हमने tan से स्टार्ट किया तो tan के बाद नेक्स्ट 2 टर्म क्या है मेरे पास? साइन Sin theta and cos sin theta. and cos। तो वी कैन राइट बाय दैट फॉर्मूला x इक्वल टू y बाई z। मेरा x क्या है यहाँ पर tan थीटा, y क्या है मेरा sin थीटा, और जो Sin. z है वो है cos थीटा। So we can write tan theta equal to sin by cos। बराबर, रेशियो फॉर्म हमने पढ़ा रहा है इसका। अब इन सेम मैनर अगर मैंने थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया, मतलब मैंने कहां से स्टार्ट किया, अभी साइन से स्टार्ट किया, तो मुझे बोलो साइन के बाद नेक्स्ट 2 टर्म क्या है? Cos theta and cot theta. बराबर, और वी आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? Cos theta upon cot theta. बराबर, cos थीटा अपॉन cot थीटा। और इन सेम मैनर अगर मैंने cos से स्टार्ट किया, अब क्या बनेगा फॉर्मूला? Cot theta. Cot theta upon cosec theta. मतलब मैं और भी आगे जा सकता हूँ ना इसमें, लाइक अगर मुझे चाहिए sec थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं? sec थीटा इक्वल टू क्या होगा? Tan theta upon sin theta. tan थीटा अपॉन sin थीटा। मतलब मेरा यहाँ पे रेशियो वाला फॉर्म सेट हो गया। एक हेक्सागोन बनाया, रेशियो चाहिए अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन में कर सकता हूँ, बट जरूरी के क्लॉकवाइज में जाना नहीं। वी कैन ऑल्सो गो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज भी गए तब भी हमें वही रेशियो फॉर्म मिलेगा बिना कोई चेंजेस का। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने कॉट से स्टार्ट किया एंड आई एम गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? Cos upon sin. कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बराबर ना, यही हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। तो समझ में आया पहला क्वेश्चन आइडेंटिटी या रेशियो आइडेंटिटी। हेक्सागोन बना, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है वो भी सिमिलर है, वहां पे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रोडक्ट रूल बोलेंगे हम यहाँ पर। तो प्रोडक्ट रूल यानी क्या? सेम जो हमारा, लेट्स से अगर मैंने साइन थीटा को कंसिडर किया तो उसके जो एडजेसेंट साइड है ना, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या फिर अगर मैं क्लॉकवाइज में जा रहा हूं, ऐसे अगर मैं क्लॉकवाइज में जा रहा हूं तो ये मेरा x होगा, ये होगा y एंड ये होगा z। सो वी कैन ऑल्सो राइट y इक्वल्स टू xz। दो वे है इसको याद करने के। एक जो हमने रेगुलर में पढ़ा है कि क्लॉकवाइज में गए तो y क्या होगा? xz। और एक दूसरा जो मैंने अभी कहा यहाँ पर कि अगर मैंने लिया साइन थीटा तो उसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स, उसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे भी करो एक ही बात है। सो मुझे बोलो अगर मैंने साइन थीटा लिया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अगर मैंने यहाँ पर cos थीटा लिया तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? Sin Sin theta into cot theta. बराबर, हमें उनका वर्टेक्स को लेना है सिर्फ। और इन सेम मैनर अगर मैं cot में गया तो क्या मिलेगा मुझे? Cos theta upon Cos theta cos theta into cosec theta. बराबर। तो ये कैसे भी जा सकता हूँ ना मैं, लाइक मैं कोई भी रैंडम नंबर उठा सकता हूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ पे tan थीटा लिया, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? Sin theta into sec theta. sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा। सो लाइक मेरा रेशियो फॉर्म भी हो गया, मेरा प्रोडक्ट फॉर्म भी हो गया। यहाँ पर एक हेक्सागोन में हमने दो फॉर्मूला कर लिए यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है वो क्या होगा हमारा? जो डायगोनल है ना, डायगोनल, अगर मैंने उनको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर 1 मिलेगा। जैसे कि लेट्स से डायगोनल क्या है मेरा? x एंड y। सो x मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू क्या होगा? 1। सो अगर मैंने ये डायगोनल लिया यानी कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 1। 1. तो आपने ये फॉर्मूला कुछ ऐसे पढ़ा होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा
इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, बराबर ना। 9th में आपने ऐसे ही फॉर्मूला पढ़ा होगा। यस सर। अब इन सेम मैनर अगर मैंने डायगोनल चेंज किया यहाँ पर, लेट्स से मैंने ये डायगोनल लिया, अब क्या होगा वैल्यू? tan theta into cot theta is equal to 1. बराबर tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। करना क्या है हमें, वो जो डायगोनल का जो पॉइंट है उसी को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। एक और डायगोनल बच गया है, कौन सा डायगोनल वो? sec theta into cos theta is equal to 1. तो वहां पे क्या होगा, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 1। 3 फॉर्मूले हमने कर लिए, लाइक 3 टाइप का फॉर्मूला हमारा हो गया यहाँ पर। बड़े नेक्स्ट वाले पार्ट में। यस सर। ओके, तो अब आएगा सबसे मेहनत वाला फॉर्मूला, ठीक है, जिसके लिए हमारे जो स्कूल की टीचर है या सर है, उन्होंने कम से कम 10 बार तो लिखाया होगा ये फॉर्मूला, एंड उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। सो आइडेंटिटीज के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है। पाइथागोरस का फॉर्मूला याद है किसको? है ना कुछ ऐसा, साइड वन स्क्वायर, बराबर, sum of other two sides. equals to hypotenuse square. राइट। या लेट्स से मैंने यहाँ पे साइड थ्री स्क्वायर ले लिया फिलहाल। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही करना है, मुझे 3 ट्रायंगल एज्यूम करना है और उनमें ये पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो लेट्स से मैंने सबसे पहले ये ट्रायंगल एज्यूम किया। कौन सा ट्रायंगल एज्यूम किया? साइन, कॉस एंड 1 वाले पार्ट का। अभी भी हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसे कि पाइथागोरस भाई साहब ने कहा है, पहले साइड 1 स्क्वायर, यानी कि पहले मैं किसको स्क्वायर करूंगा? साइन वाले पार्ट को। तो यहाँ पे लिया हमने साइन स्क्वायर थीटा, फिर सेकेंड क्या है मेरा? कॉस थीटा है यहाँ पर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो Yes, इसको sir. आपने पढ़ा होगा इन द नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिटी है वो हमने यहीं पे पढ़ लिया। सिंपल कंसेप्ट, पाइथागोरस अप्लाई करना है हर एक पार्ट में। ये आया समझ में? Yes, Yes sir. sir. ओके, चलो अब इन सेम मैनर हम दूसरा एक ट्रायंगल और एक लेते एंड वहां पे भी क्रॉस चेक करते। ये तो बन गया। जो सेकेंड ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, वो ये वाले पार्ट में ले रहा हूँ। कौन से? tan 1 एंड sec में। कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. ओके, मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर? Tan square theta plus tan square theta plus 1 is equal to sec tan square square plus 1 is equal to sec square. बराबर, ठीक है। सबसे पहला मेरा पार्ट आएगा यहाँ पे tan थीटा का, तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब हमारा ये वाला ट्रायंगल हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल ले लिया हमने, सेकेंड ट्रायंगल भी ले लिया। अब हम जाएंगे थर्ड ट्रायंगल में, यानी कि ये वाले पार्ट में। अब यहाँ पे अगेन वी विल फ्लो गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहला साइड है मेरा 1, सेकेंड साइड है cot एंड थर्ड है cosec। तो अगर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या मिलेगा आंसर? 1 1 minus plus cos One theta plus plus cos cosec square theta is theta equal to is equal to cos 1. theta equals to cos इक्वल्स टू square theta. cosec स्क्वायर थीटा, बराबर। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने किससे किया? हेक्सागोन से किया। इतना नहीं, और आगे है, बहुत है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ना, वो सारे ही एक हेक्सागोन में मिलने वाला है हमें। बड़े आगे इसके बाद वाले फॉर्मूले के लिए, हाँ सर। ठीक है। तो हमने क्या क्या किया अभी तक? हमने किया रेशियो फॉर्म, हमने किया प्रोडक्ट, हमने किया प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और अभी हमने किया आइडेंटिटी। इसके अलावा क्या उनसे टॉपिक बचा है हमारा? टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। अब ये टेबल हेक्सागोन में नहीं होगा, बट टेबल के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। आई होप बहुत सारे बच्चों को पता होगा। यहाँ पर थीटा का जो रेंज है वो होता है 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक? 90 तक, 90. जिसमें Yes. आता है 0 के बाद 30 डिग्री, फिर आता है 60, 45, 45, 45 60, एंड 90. 90, बराबर। फिर हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है, अगर मुझे साइन का वैल्यू लिखना है तो हम लोग कुछ ऐसे फॉर्म यूज करते हैं ना, कि लेस से इसको लिया हमने 0, 1, 2, 3, 4, फिर हर एक नंबर को हमने किससे डिवाइड करते हैं? यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं।
जब हमने 4 से डिवाइड किया, उसके बाद एक और स्टेप करना होता है, छोटा सा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट लेना है हर एक नंबर का। राइट, किया आप लोगों ने ये टेबल पढ़ने के लिए? Yes, sir. ओके, वेरी Yes, नाइस। sir. सो जब हम साइन का टेबल लिखेंगे यहाँ पर, तो मैं ये फॉलो करूंगा। 0/4 का वैल्यू क्या होता है? 0. एंड 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। एंड इन सेम मैनर यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 1s are 2 2s are 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट ऑफ 2, एंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 तो 1 होता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? 1। तो कुछ ऐसे तरीके से हमने साइन थीटा का वैल्यू निकालते। एंड द मोमेंट हमें साइन थीटा मिल जाता है, कॉस के लिए क्या करना है? हमें उल्टा करना है। मतलब ये जो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसको मुझे डिसेंडिंग में लिखना है। मतलब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? मुझे ये 1 वाले पास से स्टार्ट करके ऐसे ऑर्डर में जाना है। सो पहले लिया हमने 1, फिर ये जो रूट 3/2 है उसको लिया यहाँ पे। अब ये तो एक ही बात है। फिर ये 1/2 आएगा यहाँ पे, एंड ये 0 वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पर। तो साइन का टेबल के लिए तो हमें ये वैल्यू याद रखना है। कॉस के लिए हमें रिवर्स जाना है। टैन के लिए क्या करना है? Divide of sin and cos. Divide Divide. cos. बराबर, हमें जो साइन है और जो कॉस का टर्म है उनको डिवाइड करना है, क्योंकि रेशियो में हमने पढ़ा tan थीटा होता है साइन बाय कॉस। तो 0 डिवाइड बाय 1 का वैल्यू क्या होगा? 0। 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2, जिसमें ये 2 एंड ये 2 होगा कैंसिल, तो बचेगा क्या? सिर्फ 1/√3। यहाँ पे तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है, इसलिए वैल्यू क्या मिलता है? सिर्फ 1। यहाँ पे अगेन 2 का टर्म कैंसिल हुआ, बचा रूट ऑफ 3, एंड 1 डिवाइड बाय 0 को हम लोग क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी, या दे से नॉट डिफाइंड। ये एक ही बात है, इन्फिनिटी का हो या नॉट डिफाइंड, सेम ही है उसका वैल्यू। सो ये था ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चों को याद है। जिनको याद नहीं है उनके लिए रिवाइज हुआ यहाँ पर। तो हेक्सागोन में हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, और भी है, ठीक है। ये एंगल का इंपॉर्टेंट था कि कैसे कैसे वैल्यू किसका है करके। अब हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग क्या है? angles Sum of two angles must be 1. Is 90. राइट, सम 90. ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। सो ट्रिग्नोमेट्री में आपने कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ा था ना? कॉम्प्लीमेंट्री रूल याद है? चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अगेन हेक्सागोन। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है ध्यान, कि हमें लेना है ऑलवेज हॉरिजॉन्टल फंक्शन, यानी कि हमें लेना है साइन एंड कॉस। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखेंगे हम, वो कैसा लिखेंगे? यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और वी कैन ऑल्सो राइट कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। आ रहा है समझ में? मैंने क्या लिया? सिर्फ हॉरिजॉन्टल फंक्शन लिया। तो साइन को लिखा cos 90 माइनस थीटा, या cos को लिखा हमने sin 90 माइनस थीटा, डिपेंड करता है सम के ऊपर। अब इन सेम मैनर मुझे बताओ, जब मैंने ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Cos 90 Cot minus 90 theta. Minus theta. बराबर। और वी कैन ऑल्सो राइट cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, बराबर ना? Yes. Yes, sir. एंड जो लास्ट लाइन है वहां पे क्या होगा? Sec theta is equals Sec to is cosec equal to 90 90 minus. माइनस थीटा, या cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। लाइक कॉम्प्लीमेंट्री रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे ना, वो मैक्सिमम आपको यहीं पे मिलेगा। अभी एग्जाम में आपको प्रूव दैट के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, आपको फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो बेटर टेबल एंड ये जो रूल है ये याद रखो। अब कैसे एमसीक्यू में अगर उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया डिफिकल्टी, यानी कि हमने वैल्यू कहां से कहां तक पढ़ा है अभी तक? हमने वैल्यू पढ़ा है 0 से लेके 90 तक ना।
बट अगर हमारा वैल्यू इंक्रीज हुआ और मोर देन 90 हुआ तब क्या करेंगे? लेट्स से मुझे बोला क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120, तब कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे हम? ऐसे कर सकते क्या? 120 को लिखा मैंने साइन 90 प्लस 30 और फिर इसको लिखा मैंने साइन 90 प्लस 30, लिख सकते क्या ऐसा? यस सर। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और एक। लेट्स से मुझे फाइंड करना है साइन 90 का वैल्यू, ठीक है, क्रॉस चेक करना ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब ये 90 को लिखा मैंने साइन ऑफ 60 प्लस 30 के फॉर्मेट में, और इसको लिया हमने साइन 60 प्लस साइन 30। अब मुझे बोलो साइन 90 का वैल्यू क्या था? साइन 90 का वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है, वी ऑल नो दैट साइन 90 इज 1। बट साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2। √3/2। और साइन 30 का वैल्यू क्या है? 1/2. 1/2. तो मुझे जरा एक बात बोलो ना कि 1 इक्वल टू 1 प्लस √3/2 हो सकता है क्या? नो सर। तो अगर No. ये नहीं हो सकता है तो ये वाला स्टेप भी हमारा रॉन्ग ही हुआ ना। तो देखो मैंने कहा ना, हर बार ब्रैकेट ओपन करना जरूरी नहीं है। ब्रैकेट हम कब ओपन करते हैं? जब नंबर है तब हम ओपन कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कहा कि साइन क्या है? मेरा फंक्शन है, तो फंक्शन को हम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो ये वाला भी रॉन्ग ही होगा ना जो हमने यहाँ पे लिया। तो अभी सॉल्व कैसे करेंगे हम? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप सबको याद है ना क्वाड्रेंट सिस्टम, एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है, बराबर ना? यस Yes, सर। sir. तो टोटल अगर मैंने ये टोटल एंगल काउंट किया कितना होगा? ये 360 डिग्री। 360. 360 और degree. जो एवरी क्वाड्रेंट है वो कौन से कितने एंगल में डिवाइडेड है? 90। 90, बराबर। चलो अब अगर मुझे किसी को 9 का टेबल आता है तो 0 से बताओ ना 9 का टेबल। 9 टाइम्स ऑफ 0 क्या है? 0। 0. 9 टाइम्स Zero. ऑफ 1 1. 9. 9। 9 टाइम्स ऑफ 1 9 होता है। 9 टाइम्स ऑफ 2 81. 18। 18. टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। और ओके, अपन अभी वो वाले वेक्टर पे आते हैं। 9 3s are 27. 27. 27 and 9 4s are 36। 36. and we can go more like this, like जितना मर्जी उतना जा सकते हैं हम। अब क्या करना है मेरे को? हर नंबर के आगे एक 0 लिखना है बस। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम रेडी। तो जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ साइन 120। अब ये 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Second. Second. अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया ये तो हमें पता चल गया, ओके। बट अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है, मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ, या तो विथ रेस्पेक्ट टू y या तो विथ रेस्पेक्ट टू x, ये मेरे ऊपर है। तो फिलहाल लेट्स से मैंने इसको अभी के लिए विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस स्प्लिट किया। तो थोड़े से कंडीशन है वो हमें याद रखना है। कंडीशन क्या होंगे यहाँ पर? मेरा साइन फंक्शन है ना, जैसे कि अभी यहाँ पे साइन फंक्शन है, ये चेंज हो जाएगा कॉस वाले पार्ट में, ओके। जब भी मैं विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस सिंप्लीफाई करूंगा मेरा फंक्शन चेंज होगा। अब वो कैसे चेंज होगा? साइन विल चेंज टू कॉस या कॉस विल चेंज टू साइन, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में क्या है। एंड इन सेम मैनर tan फंक्शन किस में चेंज होगा? कॉट में। एंड कॉट फंक्शन चेंज होगा tan में। And similarly sec will change to cosec, cosec will change to sec। ठीक है, ये खाली कंडीशन याद रखो। अगेन मैं ये सम में आऊंगा जहां पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। पहले ये समझो कि जब भी हम विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस स्प्लिट करेंगे मेरा फंक्शन चेंज होगा। किस में चेंज होगा? साइन विल चेंज टू कॉस एंड कॉस विल चेंज टू साइन। इन सेम मैनर tan किस में चेंज होगा? Cot. कॉट। और कॉट किस में चेंज होगा? Tan. एंड अगर मुझे कोसेक को चेंज करना है वो किस में चेंज होगा फिर? Sec. Sec. सेक। बट ये सब किस में होगा? जब मैं विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस में स्प्लिट करूंगा। ये याद रखो, जब हम
एंगल को विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस स्प्लिट किया तब होगा ये। अगर मैंने एंगल को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्प्लिट किया तो मेरा क्या होगा, नो चेंज इन फंक्शन। मतलब कोई मेरा जैसा फंक्शन है उसको वैसे लिखना है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा थियोरेटिकल है, सम करेंगे तो और क्लियर होगा, बट इतना समझ में आया तो मैं सम बताऊं आपको। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। Yes, ओके sir. चलो, अब ना सिंपल सा अगेन मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद कैसे रखना है वैल्यू को, कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पे मेरा एवरी वैल्यू यानी कि ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। ये याद रखो कि एवरी फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, ठीक है। एस मतलब क्या होता है, सेकंड ना, और एस से मेरा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, साइन। साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट Sine. में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दो वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब वैल्यू क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टी स्टैंड फॉर थर्ड, और टी से कौन सा फंक्शन आता है, tan Tan. Tan. यहाँ पर टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, Cot. ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी एंटायर वैल्यू क्या है, नेगेटिव। एंड लास्ट जो बच गया हमारा कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक, ये वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक फंक्शन क्या है मेरा पॉजिटिव है, सेकेंड में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है। लेट्स से मुझे क्वेश्चन में आया कि बताओ कि tan 150 का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, 150 Negative. किस Negative. क्वाड्रेंट में, राइट 150 आता है सेकेंड में, सेकेंड में tan का वैल्यू नेगेटिव है। इन सेम मैनर अगर मैंने कहा क्वेश्चन में कि cos ऑफ 330, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. positive Positive. पॉजिटिव, क्योंकि 330 कहाँ पे आता है, ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth quadrant. चलो ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक सम में हम अप्लाई करेंगे इसको। लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन जिसमें मुझे दिया है साइन ऑफ 225 डिग्री। अब ये 225 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, Third. Third. थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, वेरी नाइस। अब इसको ये 225 को स्प्लिट किस में करे, विथ रेस्पेक्ट टू 180 करे या 270 करे, 180. कोई भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। सो 180 कहा मुझे, चलो ठीक है मैं एक बार 180 से भी करता हूँ, 270 से भी करता हूँ। सो ये जो साइन 225 डिग्री है, इसको मैंने लिखा पहले साइन ऑफ 180। 180 में कितना ऐड करना होगा 225 मिलने के लिए, 45. बराबर 180 में अगर हमने 45 को ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें, 225 डिग्री। अब मुझे बताओ ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Negative. Negative. नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिया हमने नेगेटिव। अब ये जो 180 है, 180 मतलब कौन सा एक्सिस होता है, x axis एक्स एक्सिस ना, मतलब वहां पे मेरा फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता है, नहीं होता नहीं होता है. तो यहाँ पे मुझे साइन ही लिखना होगा ऑफ 45 जो बच गया है। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√2। और ये हुआ सम कंप्लीट हमारा। तो अगर मैं इसको और एक लाइक थ्योरी कंसेप्ट में बताऊं, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट। फिर इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा मेरा स्प्लिट, कि हम विथ रेस्पेक्ट टू विच एक्सिस स्प्लिट कर रहे हैं, एक्स या वाई। एंड थर्ड हमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वही किया ना, यहाँ पर हमने देखा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन लिखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन से इसमें स्प्लिट किया है, एक्स में स्प्लिट किया है तो फंक्शन को वैसे लिखा हमने। तो ये तो हमने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया ना, अगर विथ रेस्पेक्ट टू वाई किया तब भी आंसर सेम मिलता था क्या, चलो चेक कर लेते ना एक बार, डाउट ही क्यों रखना, एक बार करके देखते ना, मालूम पड़ जाएगा कि राइट है या रॉन्ग है। सो अगर हमने यहाँ पे स्प्लिट किया विथ रेस्पेक्ट टू y, सो 225 के नियरेस्ट में y में कौन सा एंगल लाई कर रहा है,
वाई एक्सिस में कौन सा एंगल लाई कर रहा है यहाँ पर? 270. 270. तो 270 से मुझे क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा 45 को इन ऑर्डर टू गेट 225. अब अगेन सेम कंसेप्ट, पहला क्या देखते हैं हम? एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिया माइनस. बट क्योंकि 270 कौन से एक्सिस में आता है? वाई एक्सिस में आता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? मेरा फंक्शन हो जाएगा चेंज, साइन विल चेंज टू कॉस ऑफ 45, एंड कॉस 45 का वैल्यू भी आता है 1/√2. तो मतलब आप x में स्प्लिट करो या y में स्प्लिट करो, एट दी एंड आंसर तो सेम ही आएगा. तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर. या कुछ डाउट है? Yes, तो पूछ sir. लो अभी. यस सर क्लियर है। ओके, लाइक मेरा ना एक सिंपल मेथड है, जब क्लियर होता है ना, मैं एक और सम दे देता हूँ आप लोगों को. लेट्स से ये रहा आपका सम cos 300. ठीक है, मैं बस कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो यहाँ पर. तो फर्स्ट ऑलवेज चेक एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट. सेकेंड, आपको देखना है कि स्प्लिट विथ रेस्पेक्ट टू क्या किया है. एंड थर्ड, आपको वैल्यू पुट करना है. सो गो अहेड, ट्राई करो ये सम, वैल्यू बताओ मुझे. अच्छा, जिनको आंसर मिल जाए चैट बॉक्स में ड्रॉप करना आंसर. कि मुझे एक आंसर आया है जो कि राइट है. ओके, वन मोर राइट आंसर. बालाजी एंड मंथन, आप दोनों ने राइट आंसर दिया है यहाँ पर. कम ऑन, बाकी बच्चों को भी आना चाहिए यहाँ पर. निवेश, मधुरा, अगेन राइट आंसर. क्या बात है, धनाधन राइट आंसर है. आयुषी, आपने भी राइट आंसर दिया है यहाँ पर. सो आई कैन सी बहुत सारे बच्चों को आंसर आ रहा है. ओके, चलो अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, लाइक जो आपने सम किया है उसमें हमने कैसे किया है? लाइक स्प्लिट किस में किया है? x में किया है या y में किया है? तो अगर आपने x में किया है यहाँ पर, सो दैट विल बी cos ऑफ 360 माइनस 60. ठीक है, तो 360 माइनस 60 क्या? ठीक है, ये जो 300 है, पहला हम एंगल चेक करते हैं ना. एंगल है 300. 300 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? Fourth quadrant. Fourth यहाँ पे quadrant. ले लिया पॉजिटिव. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 मतलब मेरा फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. So that नहीं will be होगा. cos of 60 degree, and the value of cos 60 क्या है? Half. 1 up. 1/2 यानी 1/2. कि हाफ. ठीक है, ऑलमोस्ट हर बच्चे का राइट आया है यहाँ पर. जिनको भी नहीं आया, एक स्मॉल मिस्टेक जिनका हुआ है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पर. स्टिल अगर डाउट है तो क्लियर करो, या मैं एक और सम दूं यहाँ पर. Yes sir. ओके, एक और सम दूं मैं. चलो ठीक है, तो ये रहा एक और सम. tan के सम में देता हूँ. लेट्स से मुझे बोला गया यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 120.
tan 120 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। रिमेंबर, जब आप स्प्लिट कर रहे हो, x में स्प्लिट कर रहे हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, बट y में फंक्शन चेंज होगा। ओके, आई गॉट वन आंसर, राइट आंसर है। मंथन, अगेन राइट आंसर दिया आपने। कि बालाजी जरा ना वैल्यू चेक कर, वैल्यू भी चेक करो एंड देखो 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, एंड जो क्वाड्रेंट में आ रहा है उसका साइन क्या है वो भी ध्यान दो। ओके, आंसर तो आ रहा है बट थोड़ा सा हो भी रहा है। राइट आंसर मधुरा आपका। जिग्नेश, आपने भी राइट आंसर दिया है। निवेश, आपका राइट है आंसर। ओके, तो अगेन मेरा सेम सवाल, 120 को हमने कैसे स्प्लिट किया है? विथ रेस्पेक्ट टू x स्प्लिट किया या विथ रेस्पेक्ट टू y स्प्लिट किया है? एक्स x स्प्लिट किया है। x इजी ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो उतना ध्यान भी नहीं देना है। वेरी नाइस। सो 120 को हमने किया स्प्लिट विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो लिया 180 माइनस 60। अब वी नो दैट 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड सेकेंड और सेकेंड में Second tan का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव बट क्योंकि ये 180 यानी कि x एक्सिस है तो ये होगा tan 60, एंड द वैल्यू ऑफ tan 60 इज अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, मोस्टली मेरे ख्याल से जो बच्चों ने आंसर दिया है उन्होंने ये रूट 3 में गड़बड़ किया है बस, बाकी साइन तो ऑलमोस्ट सबका राइट ही आया है। और जिन्होंने साइन मिस किया है, नेवर फॉरगेट कि हमें एंगल चेक करना है। पहला ही वही है ना रूल हमारा कि एंगल कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्री का टोटल एप्लीकेशन फॉर्मूला। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ा हमने इसमें। सबसे पहले हमने इसमें किया रेशियो फॉर्मेट, ये रेशियो फॉर्म हमने पढ़ा। सेकेंड हमने पढ़ा उसी में फिर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दोनों में हमें क्या चेक करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक करना है बस। फिर इसके बाद में हमने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल किया, कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। फिर फोर्थ हमने पढ़ा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रूल, एंड कॉम्प्लीमेंट्री रूल पढ़ने के बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आइडेंटिटी के बारे में। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आइडेंटिटीज हम अगेन एक न्यू पार्ट में आए जिसको हम बोलते हैं अलाइड एंगल। तो एक हेक्सागोन में हमने टोटल 6 टाइप के फॉर्मूले पढ़ लिए। ठीक है, टोटल 6 फंक्शन है, उसमें 6 टाइप का फॉर्मूला हमने कर लिया है। और भी है आगे, ठीक है, ये इतना नहीं है, और भी है आगे। जब आप क्लास 11 में आओगे वहां पे जब हम ट्रिग्नोमेट्री अगेन स्टार्ट करेंगे वहां पे आपको इसके बाद वाला टाइप समझ में आएगा। बट आई होप ये जो 6 टाइप है ये सबको क्लियर है। स्टिल किसी को डाउट तो दे कैन आस्क, अगेन एक बार रिवाइज कर सकते हैं हम। किसी को डाउट है यहाँ पे कोई टॉपिक में? नो सर। ओके, वेरी नाइस। इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं, सबको समझ में आ रहा है। देखो, मैथ्स का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक होते हैं ऑलवेज। तो जो भी आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भी बोलते ना डाउटफुल लग रहा है कि ये मेरे को पूरा नहीं आया समझ में, क्लियर कर लो। जैसे पीडीएफ फॉर्म तो मिल जाएगा आपको नोट्स में, ग्रुप में भी, बट एक होता है कि लाइव लेक्चर में क्लियर करने में और अच्छा रहता है, माइंड में सेट हो जाता है पूरा।
सो किसी को कोई डाउट है नहीं, तो मैं जाता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ सम। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री हमने इतना जो पढ़ाई किया, इसको हम अभी अप्लाई करेंगे हमारे रियल लाइफ क्वेश्चन में, जिसमें सबसे पहला होगा कि अगर मुझे बोला है, ठीक है, ताजमहल का क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, जस्ट बाय दिस गिवन फिगर, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ताजमहल? ये जो गिवन डिटेल है, इससे हम ताजमहल का हाइट फाइंड कर सकते हैं क्या? क्या लग रहा है? अच्छा, लेट्स से मैं ना थोड़ा यहाँ पे फिगर स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि हाइट ऑफ ताजमहल मतलब ये होगा ना, ये है मेरा हाइट ऑफ ताजमहल। मुझे दिया डिस्टेंस बिटवीन ताजमहल सेंटर पॉइंट टिल माइन, जो कि है 73 मीटर, और बाय यूजिंग सम एंगल मेजरमेंट मैंने फाइंड किया कि जो टॉप है, एपेक्स है, वो मेरा 45 डिग्री में विजिबल है। सो बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे हाइट फाइंड करना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें हम एंगल तो दिया है, मुझे एक एडजेसेंट वैल्यू दिया है, और मुझे क्या बोला है, ऑपोजिट वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट वर्ड यूज होता है? tan बराबर बराबर, थोड़ा सोच के आता है आंसर, बट ऐसे ही होना चाहिए कि वी नो दैट जो tan थीटा है वो क्या होता है, वो होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। फिलहाल जो थीटा है उसका वैल्यू कितना दिया उन्होंने, 45 दिया है। 45 डिग्री। ऑपोजिट यानी कि क्या होगा, हाइट ऑफ ताजमहल, और जो डिस्टेंस बिटवीन ताजमहल है वो कितना है, 73 मीटर। 73 तो मुझे बताओ ना ये हाइट क्या होगा फिर? 73 into 10 45 विल बी 73 मीटर। क्यों? क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 1 होता है। 1 और दिख रहा है यहाँ पे, हो गया सब। आप अभी इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आप लोग के फोन में, आप लोग के फोन में अभी देखा होगा ना, वाइड एंगल लेंस, जो भी न्यू फोन है, ठीक है, जो लेटेस्ट में जिसने फोन लिया होगा नया वाला, उसमें वाइड एंगल लेंस आता है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आता है। मतलब क्या है उसका? वाइड एंगल में होता क्या है, नॉर्मल कैमरे से अलग क्या है उसमें? जो अपना नॉर्मल कैमरा है उसका जो एंगल ऑफ ये होता है ना, डिस्पर्सन, वो होता है अराउंड 30 to 50 डिग्री, बट जो वाइड एंगल लेंस है उसका होता है 65 डिग्री, और जो अल्ट्रा वाइड है वो होता है 75 to 85। तो उतना अगर वो डाइवर्स हो पाता है तो उतना वो इमेज कैप्चर कर पाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको एंगल कंसेप्ट क्लियर है ना, आप बहुत सारा अप्लाई कर सकते हो, सम में बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एक और एक है नेक्स्ट पार्ट हमारा, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिया गया कंडीशन, क्या दिया, क्वेश्चन रीड करने आ रहा है सबको, विजिबल है क्वेश्चन? yes sir क्या दिया क्वेश्चन में कि अगर मुझे डेप्थ फाइंड करना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब डेप्थ किसका फाइंड करना है, लाइक क्या दिया मेरे को यहाँ पर, मुझे दिया है एक शिप और एक दिया है सबमरीन, और मुझे क्या फाइंड करना है, वो सबमरीन कितने डेप्थ में है पता होना चाहिए ना भाई, अपने आईएनएस को पता होना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान से या चाइना से या श्रीलंका से कोई सबमरीन आ रहा है तो उसका लोकेशन पता होना चाहिए अपने को। वो लोकेशन फाइंड करने के लिए ये जो वेव यूज किया है इन्होंने, ये वेव को पता है क्या बोलते हैं? सोनार। राइट, वेरी नाइस। ये क्या है हमारा सोनार। तो सोनार में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस, टू फाइंड द डेप्थ, टू फाइंड द मेनी थिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है या कुछ भी फाइंड करना है, सो ट्रिग्नोमेट्री से हम फाइंड कर सकते हैं। अब डिटेल क्या दिया है वो देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में डिटेल पता होना चाहिए ना हमें। तो हमारे पास यहाँ पे एक एंगल दिया है 30 डिग्री का, लाइक जब मैंने सोनार वेव को 30 डिग्री पे
सेंड किया, आफ्टर 100 मीटर मेरे को वहां से एक रिफ्लेक्शन मिला, तो डेप्थ कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं यहाँ पर? हाउ कैन आई फाइंड द डेप्थ? कैसे कर सकते हैं फाइंड? एंगल है मेरे पास, लेट्स से जो 100 मीटर है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, और जो डेप्थ है d वो क्या होगा? मेरा ऑपोजिट पार्ट। तो ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज और एंगल कौन से फंक्शन में आता है? Sine. साइन बराबर। Sine. So when I apply sine theta here, sine theta is opposite by hypotenuse. Hypotenuse. So angle दिया है हमें 30, so sine 30 equal to होगा depth by 100 मीटर। So depth क्या होगा यहाँ पर? 50. 50 मीटर। समझ में आ रहा है? ऐसा अप्लाई होता है सोनार का। किसी ने गाजी मूवी देखा है क्या? गाजी अटैक। Yes. 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 गाजी अटैक में वो जो कैप्टन रहता है ना सबमरीन का, वो वेट करता है कि हाँ हमला करने दे मुझ पर, क्योंकि उसका सोनार डिफेक्टिव होता है। तो बाय टेकिंग सम डैमेज वो कैलकुलेट कर पाता है कि हाँ जो हमारा दूसरा सबमरीन है पाकिस्तान का वो कहाँ पर है करके। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते, वहां पे वो जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना आपको समझ में आएगा। ऑलमोस्ट मिड ऑफ द मूवी में है वो सीन, तो जस्ट ट्राई करो देखने के लिए, रात है आपके पास, देख सकते हो आप। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट में हमने क्या देखा था? टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी देखा था, ठीक है। हमने वो कार्टून नेटवर्क का अगेन टॉम एंड जेरी देखा था। तो चलो वो वाला कैलकुलेशन देखते हैं। अब कैसे, वहां पे कैलकुलेशन प्रॉपर था नहीं, मैं ये कहूंगा कि वहां पे थोड़ा सा फेक दिखाया है, बट हाँ जो मेथड था एंड जो अप्रोच था वो सही था उनका। लाइक जो वुड पेकर है उसको इतना पता था कि जो पोल है उसका डिस्टेंस क्या है, एंड बाय यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशन उससे पता था कि टॉम एंड उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। सो लेट्स गिव अ वैल्यू, मेरे पास जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड टॉम है वो है 30√3 का डिस्टेंस, एंड जो हाइट ऑफ पोल है वो है 30 मीटर। तो मुझे अभी बोलो, अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ ड्रॉप, तो कौन सा अप्लाई करना होगा फंक्शन? ऐसा फंक्शन जिसमें ऑपोजिट पार्ट है एंड जिसमें एडजेसेंट पार्ट है। Tan. Tan. टेन So Tan. if we apply tan theta here, tan theta होता है ऑपोजिट, डायरेक्टली लिखता हूं मैं 30, एडजेसेंट यानी कि 30/√3। सो 30 कैंसिल, tan थीटा मिला यहाँ पर 1/√3। अब कौन सा वैल्यू है, लाइक tan का ऐसा कौन सा वैल्यू है एंगल में? टेन 30 Tan 1/√3 Tan 30. बराबर। टेन मतलब 30 अगर पोल को अगर मैं 30 डिग्री में कट किया तो बराबर टॉम के सर में कटेगा, मतलब गिरेगा। 60 डिग्री में कट किया तो जेरी के ऊपर गिरेगा। तो है ऐसे छोटे मोटे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन और भी बहुत सारे हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि मैक्सिमम बच्चे मार्क्स के पीछे भागते हैं, समझ में नहीं आता उनको कि क्या कर रहे करके। सो आई वांट, जब आप 11th में आ रहे हो ना, थोड़ा सा अपना ब्रेन को आराम दो मार्क्स से, एंड थोड़ा पढ़ो, एक्स्ट्रा भी पढ़ो कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसका यूज क्या होगा, तो कैसे मैथ्स करने में मजा भी आएगा आपको भी। ओके, अब ये तो हमने कर लिया पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कवर। अब देखते कितने बच्चों को क्या क्या समझ में आया। तो समझ में आने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? क्वेश्चन सॉल्व करना। सो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन का सेट है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन विजिबल है सबको? फर्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. विजिबल है सबको? क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन डेटा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब क्या दिया है 5 वहाँ? tan theta. फाइव minus टेन 4 is थीटा equal to माइनस 0. 4 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ ना डैड, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? 4/5 वेरी नाइस, tan थीटा होगा 4/5। अब मुझे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा minus 4 cos थीटा the whole divided by 5 sin थीटा plus 4 cos थीटा। ठीक है, अब मेरा सबसे पहला सवाल है, सॉल्व मत करो, पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपको।
इसका अप्रोच क्या होना चाहिए आपका? पहले मुझे डिवाइड बाय क्या कॉस फाइंड करना थीटा। है? क्या कहा, अगेन बोलो। राइट बोला, वैसे आपने राइट ही कहा है। डिवाइड बाय कॉस थीटा। बराबर, डिवाइड बाय हमें क्या करना है, कॉस थीटा करना है। क्यों? क्योंकि अगर जब हमने कॉस थीटा से यहाँ पे डिवाइड किया हर एक टर्म को, तो सबसे पहला टर्म 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो हो गया कैंसिल। सेम यहाँ पर 5 साइन बाय कॉस प्लस 4 कॉस बाय कॉस, जिसमें ये कैंसिल हो गया। अब वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? tan theta. tan ये theta मिला 5 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस ऑफ 4 द होल डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस 4। अब मुझे बोलो tan थीटा का वैल्यू दिया है 4/5, वैल्यू पुट किया, क्या मिलेगा आंसर? अगर tan का वैल्यू हमने 4/5 पुट किया यहाँ पर, बराबर Zero. आंसर Zero. मिलेगा यहाँ पर 0, यानी कि ऑप्शन सी मार्क होगा ना अपने यहाँ पर। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, सिंपली वैल्यू पुट किया, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दैट हो गया यहाँ पे सम सॉल्व। तो ये था फर्स्ट सम। अब इन सेम मैनर मुझे बताओ सेकेंड सम को करना है। सेकेंड सम में सेम एप्लीकेबल करना है, क्या होगा वैल्यू? लेकिन कॉटेक्स का वैल्यू दिया है वहां पर और बोला गया साइन माइनस कॉस बाय साइन प्लस कॉस का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करें? कॉटेक्स क्या होगा? कॉटेक्स का वैल्यू 12/16. ओके 12/16, ये तो राइट दिया, बट 3:4। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 3/4. 3/4 लिख दिया हमने इसे। वेरी नाइस, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ कॉटेक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस कॉस बाय साइन प्लस कॉस। तो अब फंक्शन को किससे डिवाइड करें? साइन थीटा। साइन एक्स से डिवाइड करना होगा, बराबर, क्योंकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो जब हमने साइन से डिवाइड किया, जो न्यू इक्वेशन मिला वो मिला 1 माइनस कॉट एक्स बाय 1 प्लस कॉट एक्स। अब वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड आंसर मुझे बताओ। 1/7। ओके वेरी नाइस, एक आंसर आ रहा है मेरे को, पर क्या 1/7 बाकी बच्चों को आ रहा है? ये मेन सवाल है। कॉटेक्स का वैल्यू है 3/4। अगर वैल्यू पुट किया तो हाँ, बहुत सारे बच्चों को 1/7 आ रहा है। जिनको तकलीफ हो रही है वो यहाँ पे देखो, 1 माइनस ऑफ 3/4 था, द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 है। सो आइदर वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई और वी कैन डू एलसीएम। आई थिंक सब लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी लगता है। तो यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस ऑफ 3 द होल डिवाइड बाय 4, एंड यहाँ पे भी सेम 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 द होल डिवाइडेड बाय 4। ये 4 कैंसल, और न्यूमरेटर 4 माइनस 3 का वैल्यू होता है 1 एंड डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 का वैल्यू होता है 7। तो सेकेंड का ऑप्शन हमें क्या मिला? ए। ओके, अब मुझे बोलो ये जो क्वेश्चन ट्री है इसमें क्या करें? tan थीटा तो दिया है मुझे, बट बोला गया है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कैसे निकाले? sir identity ओके आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, या फिर एक और वे है, ठीक है, मतलब हमारे पास बहुत सारे वे है। आई गो फॉर मोस्ट इजी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, अब ये ट्राइंगल में मुझे बोलो ये एंगल मेरा थीटा है, tan क्या था? ऑपोजिट अपॉन क्या था?
Hypotenuse. एडजेसेंट है ना, tan था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर एक साइड का वैल्यू 3 है, दूसरे साइड का वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो मुझे बोलो ना अभी फटाफट, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 3/5 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 4/5 नो डाउट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम, बट ट्रायंगल फॉर्म थोड़ा और इजी है ना। अगर वैल्यू थोड़ा भयानक दिख रहा है आपको, तब आप जाओ ट्रिग्नोमेट्री में। छोटा मोटा वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट अपने को आएगा करने के लिए, दैट यूज पाइथागोरस, फटाफट होगा ना कैलकुलेशन पार्ट। अब बस ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करो एंड लेट मी नो कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या आ रहा है। श्रद्धा पाटिल ने राइट आंसर दिया यहाँ पे मेरे को। बाकी बच्चों को क्या आ रहा है? एक बच्ची को आ गया आंसर। ओके नीलेश, आपने भी राइट आंसर दिया है। आयुषी का भी है राइट आंसर। नीलेश सबको आंसर दे रहे हैं कि भाई लोग आंसर है 2, सॉरी ए। ओके, थर्ड सम कंप्लीटेड। फोर्थ सम में क्या करें? ये जो फोर्थ सम है इसमें क्या करें अभी? tan का वैल्यू, मतलब मेरे को टेबल याद करना होगा इसके लिए। एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे tan स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, और ये इक्वल टू क्या दिया है मुझे? इक्वल टू दिया है x मल्टीप्लाई बाय साइन 45 मल्टीप्लाई बाय cos 45। सो जिसको टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री, उसको ये सम आ जाएगा इजीली करने। तो सवाल यही है कि tan 45 का वैल्यू क्या है? 1 सो यहाँ पे लिया 1 स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू क्या है? √3/2 तो ये है √3/2 का स्क्वायर। एंड द वैल्यू ऑफ sin 45? 1/2 एंड cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर क्या होगा? 3/4 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे मिलेगा x मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 विल बी इट विल बी जस्ट 2। क्यों? क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 यानी कि क्या हो गया? ये √2 का स्क्वायर हुआ ना, जिसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 2 ही मिलेगा। ओके, सो ये हुआ हमारा ऑलमोस्ट पूरा कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट। बस थोड़ा सा सम बाकी है। मुझे बोलो 1 माइनस 3/4 का वैल्यू क्या होगा? 1/4 ओके, दैट विल बी 1/4। एंड इफ 1/4 इक्वल्स टू x/2, देन x विल बी इक्वल्स टू 1/2 1/2 1/2। 1/2 यानी कि ऑप्शन कौन सा है हमारा यहाँ पर? डी। थोड़ा सा टेबल याद रखो, एमसीक्यू में आउट ऑफ मिलने में से कोई नहीं रोकेगा। बट अगर वही टेबल याद नहीं रहा तो भाई आउट ऑफ के आसपास भी नहीं आ पाओगे। अब यहाँ पे दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि मुझे स्टार्ट में किसी ने कहा था कि a प्लस बी किया तो मिलता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी नाइस। अब क्या करें, यहाँ पर मुझे फंक्शन दिया है ना, तो एक एक अप्लाई करना होगा। तो लेट्स से मैंने लिया यहाँ पर a इक्वल्स टू 90 माइनस बी। तो अगर मैंने साइन अप्लाई किया, साइन a इक्वल्स टू साइन 90 माइनस बी, मुझे बोलो कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल फंक्शन। तो साइन के हॉरिजॉन्टल फंक्शन में क्या था? कॉस था ना। तो ये 90 माइनस बी का वैल्यू क्या होगा? कॉस बी हो जाएगा। तो ये तो मेरे ऑप्शन में है ही नहीं, ये कैंसिल हो गया एज इट इज। ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वी नो कॉस चेंज टू साइन होता है। तो ए और बी तो कैंसिल हो गया। अब देखो
सी एंड डी में कोई आंसर आ रहा है क्या? D. डी आ रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में मेरा फंक्शन चेंज होगा ना। ऑप्शन ए बी सी तीनों में सेम है, साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन, बट ऑप्शन डी इकलौता ऐसा सम है जहां पे वैल्यू नहीं, मेरा फंक्शन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये जिनको पता है कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में कि फंक्शन चेंज होता है, वो डायरेक्टली डी सेलेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन 6 सिमिलर टू क्वेश्चन 4, करो सॉल्व। करो सॉल्व बोला और आंसर भी आ गया, क्या बात है, वेरी नाइस। श्रद्धा पाटिल ने बहुत ही फास्ट आंसर दिया, मतलब फिंगर टिप केबीसी वाला फील आया मेरे को यहाँ पर। क्वेश्चन डिस्प्ले, आंसर आ गया। राइट आयुषी, आपका भी आंसर राइट है। नहीं नहीं नहीं, ओके आंसर आ गया, ऑलमोस्ट सबका राइट ही आया यहाँ पर। अब जिनको थोड़ा सा बोलते हैं ना तकलीफ हो रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन में, इतना नहीं है टेंशन। x क्या दिया है यहाँ पर, tan 45 मल्टीप्लाई बाय cos 60 इक्वल्स टू sin 60 मल्टीप्लाई बाय, ये जो कॉट है, ये कॉट को क्या ले सकते हूं मैं, ये कॉट को मैं लिख सकता हूँ ना cos 60 बाय sin 60। द मोमेंट मैंने यहाँ पे छोटा सा चेंज किया, मेरा सम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कैसे? वी नो दैट ये sin 60 ये sin 60 से कैंसिल होगा, ये cos 60 ये cos 60 से कैंसिल होगा, tan 45 का वैल्यू तो 1 ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला हमें, 1 मिल गया। तो हर बार जरूरी नहीं कि वैल्यू पुट करो देन सिंप्लीफाई करो, कभी कभार ऐसे भी करके आ जाएगा आंसर। सो ऑलवेज गो फॉर द बोल ना लीस्ट स्टेप, जो सबसे कम स्टेप में सम सॉल्व हो उसी को जाओ। ओके, तो क्वेश्चन 6 का आंसर तो मिल गया हमें। अब ये क्वेश्चन 7 का अप्रोच क्या होना चाहिए, tan of 5 degree multiply by tan 30 degree multiply by 4 times of tan 85 degree। इसको स्टार्ट कहां से करें, मतलब मेरे पास मुझे याद है tan 30 का वैल्यू है, बट ये 85 और ये 5 का वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो क्या करें इसका, क्या लगता है क्या करना चाहिए यहाँ पर, ये 5 डिग्री और ये 85 डिग्री में क्या करें, Allied angle. एडिशन। एलाइड एंगल तो ठीक है, बट एलाइड एंगल अपन कब अप्लाई करेंगे, फॉर मोर देन 90 डिग्री। फिलहाल ये तो छोटा वैल्यू है ना। ओके, कैलकुलेशन भी ठीक है, बट मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अप्लाई कर सकते ना अपन। एज वी नो दैट 5 plus 85 will make 90 degree, so we can write 5 equals to 90 minus 85, that means tan 5 degree equal to क्या होगा, tan of 90 minus 85, मतलब क्या होगा, tan का फंक्शन किस में चेंज होता है, tan function will change to which function, sin होगा, cos होगा, क्या होगा, Cot. cot होगा ना। Cot. क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, cot 85 डिग्री मिलेगा। एंड वी नो दैट, वो डायगोनल रूल याद है क्या, डायगोनल में हमने क्या पढ़ा कि tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 होता है ना। 1. 1. tan 5
को अगर मैंने cot 85 से रिप्लेस किया तो ये क्या होगा, cot 85। tan 30 का वैल्यू क्या था वैसे, tan 30 का वैल्यू 1/√3. 1/√3. बराबर, यहाँ पे 1/√3. 4 है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4/√3 मल्टीप्लाई बाय tan 85, एंड क्योंकि मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है सो cot 85 मल्टीप्लाई बाय tan 85 को 1 ले लिया, आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर 4/√3। 4/√3. तो जब ऐसा सम आए तो ऑलवेज गो फॉर सम कॉम्प्लीमेंट्री, लाइक देखो कि कोई एंगल को ऐड करने पे 90 हो रहा है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, एक बार ट्राई करो। पहले मुझे इसका वैल्यू बताओ, वो जो रेशियो फॉर्म में दिया ना हमें tan 55 बाय cot 35, पहले सिर्फ इसका वैल्यू बताओ मुझे, tan 55 बाय cot 35, पहले इसका वैल्यू क्या होगा। वैसे 55 प्लस 35 कितना होता है, 90. 90 होता है, तो यहाँ पे अगेन वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करो, बताओ क्या आ रहा है वहां पे। धनाधन मेरे को 1 आ रहा है ऑप्शन में, मैसेज में, बराबर। ये tan 55 है, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 minus 35 the whole divided by cot 35, and tan 90 minus theta का वैल्यू क्या होता है, cot theta, so that will be cot 35 by cot 35, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू तो हमें 1 मिल गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये है, cot 90 का वैल्यू क्या था, cot 0. 90 0. जीरो था ना, सो मतलब अगर मैंने ये सब नंबर को cot 90 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिलेगा, सो 1 प्लस 0 का वैल्यू क्या होगा फिर, 1. बराबर, हो गया सम। हर बार बड़ा मेथड करने जरूरी नहीं, कभी कभार वैल्यू पुट करने से भी हो जाता है सम। और यहाँ पे क्या देखा हमने,